पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समोर बघा सर, समोर समोर सभी हमारे भारतवासी जो समाज है, वो कोई भी समाज हो, सबसे मैं आग्रह पूर्वक सबसे आह्वान करता हूं, जो सब लोग ये 120 वर्ष के बाद ये कुंभ का स्नान का पर्व आ रहा है, तो सभी अपने परिवार के सहित आकर के और गंगा स्नान करें। ये मैं अपने तरफ से आह्वान कर रहा हूं, जो सब लोग इसका लाभ लें। हमारे देश का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अवश्य एक तीन स्नान होंगे, उसमें से एक भी स्नान आप लोग को जरूरी है करना। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, जो सब लोग आकर के अपने परिवार के साथ आकर के और कुंभ में स्नान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की। सातारा आणि या सातारा जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या आमच्या गोडसेताई यांच्या आग्रहस्थ आज काही निमित्ताने महाराजांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या या दरबारामध्ये आदरणीय मूळ सिंहस्थ कुंभमेळा अध्यक्ष परमपूज्य नारायणानंदजी दास महाराज नाशिक, कुंभमेळा समितीचे ते सदस्यही आहेत आणि मूळ सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ते अध्यक्ष आहेत। त्यांचं आगमन आमच्या बहिणी गोडसेताई यांच्या आग्रहास्तव या ठिकाणी आगमन झालं। आदरणीय शंकराचार्यांचे परमशिष्य वैराग्यानंदजी महाराज वाराणसी, महंतजी मथुरा, मी स्वतः काशी विद्वत परिषद प्रभारी, नामदेव महाराज हरड वारकरी शिक्षण संस्था आळंदी आणि महाराजांचंही कार्य नाशिकमध्ये मी पाहतो। कालच आमचे कलेक्टर आयुक्त यांच्याबरोबर मीटिंग झाली। मीटिंग झाल्यानंतर महाराजांनी काय मार्गदर्शन तिथे कुंभमेळ्याच्या संदर्भात पुढे काही गैरसोय होऊ नये या संदर्भात नाशिकमध्ये मीटिंग पार पडली आणि आम्ही इकडे आलो। आणि येणाऱ्या 28 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय संत संमेलन सातारा जिल्ह्यामध्ये होतंय, याचाही आम्हाला अभिमान आहे। यावेळी शंकराचार्य जगद्गुरू आदरणीय महाराजांचं आगमन, देश विदेशातील धर्मगुरू यांचं आगमन होणार आहे आणि ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी महाराजांचं आगमन झालं। आणि आमच्या आदरणीय गोडसेताई यांनी खूप सुंदर पाद्यपूजन त्यांचा मान सन्मान केलेला आहे। पुढे आता रवाना नाशिककडे होणार आहेत, तर मी गोडसे परिवारांच्या तर्फे आणि आदरणीय आमच्या सातारा जिल्ह्याचे राजे उदयनराजे असतील, शिवेंद्रराजे भोसले असतील, या सर्वांच्या वतीने मी महाराजांना विनंती करतो की आपण 2 शब्द मीडियासमोर कुंभमेळ्याची काय परिस्थिती आहे किंवा पुढचं नियोजन काय आहे किंवा साताऱ्यातून जर आपल्याकडे जर ते साई स्नानासाठी आले तर आपण त्यांच्यासाठी काय करू शकतो, थोडकं आपण आशीर्वाद द्यावं। या सातारा नगरीचं हे वैभव, ही आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती, छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही राजधानी आहे। या राजधानीमध्ये आपल्या पवित्र मुखांद्वारे, आपल्या विद्वत्तेद्वारे आपण या जनतेला, या माझ्या मराठमोळा सर्व जाती धर्म संप्रदाय पंथ जनतेच्या हितासाठी आपण 2 शब्द या ठिकाणी अमृतवाणीने बोलावं असे मी विनंती करतो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है, जो हम भरत खंड सुमीप सुर सरी फल भलो संगति भली। पहला नंबर तो हम लोग का यह है, जो जिस देश में गंगा बहती है उसमें हमारा जन्म हुआ है, और यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे तुकाराम महाराज, ऐसे संत हो गए हैं। उस भूमि में आपका जन्म हुआ है, जिसमें शिवाजी महाराज ऐसे महान विभूति जन्म लिए हैं, उस भूमि में आपका जन्म हुआ है, हमको वो गौरव करना चाहिए। दूसरा नंबर, विवेकानंद जी अमेरिका में गए, अमेरिका वाले बोले कि महाराज आपको क्या क्या सुविधा होना, सब हम देने के लिए तैयार है, आप जो बोलेंगे वो।
विवेकानंद जी बोले ठीक है तुम सब दे सकते हो, लेकिन गंगा स्नान बोले ये तो नहीं दे सकते, ये तो भारत में ही है। तो हम लोग जो जन्म लिए हैं भरतखंड समीप सुरसरी, एक तो भारतवर्ष में जन्म लेना ही बहुत बड़ा पुण्य का बात है। दूसरा सुरसरी गंगा के किनारा हम लोग बैठे हैं, गंगा में बैठे हुए हैं। गंगा जमुना सरस्वती सब भारत में है। और दूसरा जो हमारे देश का महानता यह है जो 4 कुंभ होता है हमारे यहाँ, उसमें 2 तो सिंहस्थ होता है, नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ होता है, और इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ होता है। सिंहस्थ बोलते हैं जब सिंह राशि में गुरु और सूर्य प्रवेश करते हैं तो हम पर्व स्नान कहते हैं, उसको पर्वणी बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में पर्वणी बोलते हैं। वो पर्वणी स्नान अपने यहाँ होता है कपिल धारा तीर्थ स्वर्ग आश्रम में, इगतपुरी तालुका में, जो मूल स्थान हुआ है कुंभ मेला का मूल स्थान हुआ है। पहले वहाँ कुंभ होता था, उसके बाद में पेशवाई राजा ने देखा जो ये जगह छोटा पड़ता है तो उसको चक्र तीर्थ में ले गया, त्र्यंबक के पास में चक्र तीर्थ है। वहाँ आपस में झगड़े हो गए, 12,000 साधु मारा गया। फिर पेशवाई के पास कोर्ट हुआ, पेशवाई ने फिर बोले कि भाई ऐसा करो जो आप दोनों बंटवारा कर लो, तो शिव उपासक को त्र्यंबक दे दिए और राम उपासक को रामकुंड। तब से ये मेला दोनों नासिक और त्र्यंबक होने लगा, नहीं तो मूल स्थान कपिल धारा था, वहां पर कुंभ होता था। जब से कुंभ मेला का अमृत मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुए, हमारे देश में 3 संग्राम हुए हैं। पहले देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद में राम रावण युद्ध हुआ, और उसके बाद महाभारत हुआ, और तीनों स्त्री के कारण से हुए हैं। राम रावण युद्ध, क्या बोलते, देवासुर संग्राम हुआ मोहिनी अवतार को लेकर के, भगवान मोहिनी अवतार लिए थे उस समय हुआ, और सीता के कारण से राम रावण युद्ध हुआ, और महाभारत द्रौपदी के कारण से। तो हमारे देश में जो कुंभ होता है, एक गंगा स्नान हम लोग 1 महीना जो है 4 पर्व होते हैं, उसमें उस 4 पर्व में जो नहाएगा, तो अभी जो ये स्नान आ रहा है, अभी हमारे यहाँ स्नान होंगे 120 बरस के बाद में योग आया है, राखी पूनम से स्नान होंगे। और हम लोग भाग्यवान हैं जो एक बार अगर गंगा स्नान कर लिया तो उसका जीवन का जो भी दुख सुख है वो नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा भारत के महत्व दिया है। और भारत वर्ष और दूसरा रूप में महाराष्ट्र ऐसे पवित्र भूमि है जिसमें कि एक से एक संत हो गए हैं, और उनके कृपा से आज हम लोग आनंद में जी रहे हैं, नहीं तो अशांति फैला हुआ है संसार में। इसलिए आप लोग को बहुत भाग्यवान है ये भूमि में जन्म लिए हैं, और गंगा स्नान मिलेगा। और जो गुफा में, बड़े बड़े गुफा में हिमालय में संत हैं, वो भी कुंभ मेला में वहाँ आते हैं, नहाने के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा महत्व है। और वो महाराष्ट्र में हो रहा है, अपना नासिक का कुंभ महाराष्ट्र का है। इतना बड़ा महाराष्ट्र गौरवी स्थान है, ये भूमि है। तो हम लोग को ये सोचना है, जो हम भाग्यवान है जो हमारे सामने योग आया है, जो 120 वर्ष के बाद ये योग आ गया है, जो इसमें जो नहाएंगे तो आपके कई जन्मों के जो अनेक प्रकार के दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग का आशीर्वाद देता हूँ, इसी प्रकार से भावना। और आप लोग का जन्म जो है बहुत सुंदर भूमि में जन्म हुआ है, तो आप लोग अवश्य कुंभ में स्नान करने आओ, और वहाँ सब व्यवस्था होगा, भोजन पानी का, रहने का सब व्यवस्था हो जाता है। और हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, अभी तक तो जमीन ही नहीं ले रहे सरकार। जमीन कुंभ का इतना दिन से कुंभ हो रहा है, लेकिन आज तक जमीन नहीं ली है। तो ये प्रत्येक कुंभ में हम लोग को झगड़ा करते हैं जो कुंभ का लिए हमेशा के लिए एक जमीन आपको लेना जरूरी है, लेकिन आप अभी सरकार वो भाड़े से ले लेते, फिर वो जमीन वाला देने को तैयार नहीं, खरीद डाल देते हैं। उसमें बरसात में कुंभ आता है अपना, तो उसके कारण से खरीद डालने से वो लोग जमीन खराब हो जाता है, इसलिए कोई देने को तैयार नहीं होता है। इसलिए हम बोले परमानेंट जमीन ले लीजिए और उसमें कुंभ मेला भरे, तो पब्लिक को भी सुविधा होगा और हम लोग का स्नान का भी सुविधा होगा। तो कपिला और गोदावरी के संगम जो है वहीं पर कुंभ का मूल स्थान है, आना चाहिए। लेकिन वो अभी आगे जाएगा तो कौन पब्लिक, फिर उसका महत्व ही खत्म हो जाता है, ऐसा है। इसलिए आप लोग भाग है, ऐसा योग आ गया है, आप लोग अवश्य स्नान के लिए राजे भोसले साहेबांनाही ही कल्पना दिलेली आहे
आदरणीय उदयनराजे भोसले साहेबांनाही प्रत्यक्षात भेटून याची पूर्णपणे कल्पना दिलेली आहे. त्यांनी मला सांगितलेले चांगली गोष्ट आहे, आपण संत संमेलन करा, आम्ही आशीर्वाद घेण्यासाठी येऊ असं मला वचनही दिलेलं आहे. अधिक करून आपण दीपाली ताईंकडे बसू आणि पुढची कार्यक्रमाची एक रूपरेषा तयार करू. एक म्हणजे सातारकरांना माहिती मिळण्यासाठी एक थोडंसं तुम्ही विस्तृत सांगितलं की आपण त्या दिवशी कोणाकोणाला बोलवणार आहोत. यजमान याच्यामध्ये आपण शंकराचार्य येत आहेत, जगद्गुरू येत आहेत, कुंभमेळ्याचे अध्यक्ष येत आहेत, त्याच्यानंतर विद्वत परिषद की जिथे श्रीराम मंदिराची मूर्ती प्रतिष्ठा यांच्या हस्ते झाली ती विद्वत परिषद येते आहे. त्याच्यानंतर देश विदेशातील 51 धर्मगुरू आध्यात्मिक गुरु यांची उपस्थिती होणार आहे. त्यामध्ये साताऱ्यामध्ये जितके संप्रदाय, मग कुठल्याही संप्रदायाचा व्यक्तिमत्व असू द्या, संत असू द्या, सगळ्यांना आपण आमंत्रण करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये जेवढे कार्य करणारी मंडळी आहे, मग आपले आदरणीय उदयनराजे भोसले साहेब असतील, आदरणीय शिवेंद्रराजे भोसले साहेब असतील, अधिक इथले जे समाजसेवक कार्यकर्ते असतील त्यांना पण आमंत्रण देण्याची कृपा करणार आहोत. आणि इथे कुठल्याही प्रकारचा भेद राहणार नाही, कारण संत संमेलन हे सर्व जाती धर्माच्या हितासाठी आहे. त्याच्यामुळं आपण सगळ्यांना आमंत्रण देणार आहोत. फक्त 25 तारखेपर्यंत आमचं ज्या वेळेला निर्णय होईल त्यावेळेला अधिक माहिती आपल्याला मिळेल. त्याची पत्रके छापली जातील, आमंत्रण छापले जाईल, बॅनर लागले जातील. असे मी प्रयागराजला जो मेळावा झाला तो आणि नाशिक याच्यामध्ये काय फरक आहे? प्रयागराज म्हणजे विश्वामधलं तीर्थराज प्रयाग. 3,10,00,000 तीर्थ या जगामध्ये आहे. त्या तीर्थांचा राजा म्हणून प्रयागराज. आणि तिथे विश्व म्हणजे मला वाटतं या वेळेला 66 कोटी लोकांनी त्या ठिकाणी स्नानाचा लाभ घेतला. आणि त्याच्या धर्तीवर त्या बरोबरीने मला वाटतं नाही होणार, पण त्याच्या बरोबरीने नाशिकला होईल, कारण तिथे भरपूर मोठी जागा आहे. त्या ठिकाणी तेवढा मोठा त्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध सरकारला, भारत सरकारला कराव्या लागेल. अभी अपने कुंभ के अपने सिंहासन के होने के बाद उज्जैन में 6 महीना के बाद होगा. वहाँ सारा काम फिट है और यहाँ अभी कुंभ होने का है तो यहाँ अभी कुछ नहीं है. ये परिस्थिति, क्योंकि टाइम अभी 1.5 बरस रह गया. तर ती तयारी चालू आहे, शासनाची तयारी चालू आहे. आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा तत्पर आहेत.